हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त बहुत बढ़िया से करते होंगे। और बहुत कम समय है, अब नहीं तो तब कब मेरे दोस्त। अगर आप ये जान लीजिए कि मेरे दोस्त मेरिट बहुत कम जाए, क्योंकि पेपर बहुत सख्ती से होगा। नकल माफिया इस बार नकल नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। आप अगर बढ़िया से अगर पेपर दे दोगे, आप ये जान लीजिए 100-110 नंबर, अगर आपका मतलब 100-110 क्वेश्चन आपका सही हो गया 150 में से, आप श्योर मतलब 100 प्लस रहोगे, एकदम बढ़िया आप सेफ रहोगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस नंबर 10 है मेरे दोस्त। 9 तक करा चुके हैं, अगर ना देखो जाके उसको देख लीजिए, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बोलो मेरे दोस्त, बताइए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत आंसर कमेंट किया करो तत्काल, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, तुरंत कमेंट किया करो। ठीक है, बताइए, बोलो, तुरंत कमेंट करो कितना आया। देखिएगा 81, देखिएगा या तो पैटर्न इस तरह से बनेगा या तो पैटर्न इस तरह से बनेगा। देखिए 81 33 56 है, यहाँ 81 3 54 है। तो बताइए किस तरह सोचा जाए मेरे दोस्त, बताइए। ये सब सवाल ये जान लीजिए, अगर पूछ लिया तो अच्छे अच्छे जो बढ़िया बच्चे रहते हैं एकदम तेज तराक वाले, वो धराशायी हो जाते हैं। इस अगर ऐसा लेटर मैट्रिक सवाल, नंबर सीरीज का ऐसे मैट्रिक वाला सवाल बन गया तब, ठीक है, बताइए। ना कमेंट कर पाओगे, हमें पता है। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि हाँ सच सही सही देखिएगा, अगर इसको हम लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं कितना, देखिएगा 3 गुणे 54 और 2 का भाग दे दें मेरे दोस्त। देखिएगा 2 1 2 27 दूना 54, 27 3 कितना होता है 81, 81 आया यहाँ पे। हाँ, मतलब क्या कह सकते हो, इस नीचे वाले पैटर्न गुणा करा दोगे और 2 का भाग दे दोगे तो ऊपर वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कह दें 6 गुणे 11 बटा कितना 2 कर दें, 2 1 2 2 3 6 11 3 33 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से इसको देखिएगा मेरे दोस्त, हम कह दें 4 गुणे x और 2 का भाग दे देंगे, बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 56। ठीक, अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, 4 का 4 और 14 चौक 56, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 14 दूना 28 से तिक्खा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 28, आपका राइट आंसर होगा। दिख रहा है 28, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे नंबर सीरीज सवाल बनेंगे ए मैट्रिक्स वाला, आप धराशायी हो जाओगे। लेकिन ये आएगा कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्त प्रैक्टिस करोगे, तब प्रैक्टिस का खेला है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में RAPM को 36/11/332 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में डेल को का लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में डेल को का लिखा जाएगा, बोलो मेरे दोस्त, उसी कोड भाषा में डेल को का लिखा जाएगा, बताइए, बोलो। जो बता लेंगे बधाई पात्र होंगे, जो कमेंट कर देंगे इसका आंसर। और लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, जो बता लेंगे बधाई पात्र होंगे, बोलो। हम बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन ना लगा पाओगे। देखिएगा इसमें हुआ क्या है, इसमें ये लेटर क्या कहते हैं, लेटर टू डिजिट का सवाल है ना। देखिएगा इसको अगर मेरे दोस्त हम लिख दें 18 और इसका वैल्यू 1, यहाँ लिख दें, ऊपर नहीं दिखेगा, यहाँ देखिएगा R का वैल्यू 18, A का वैल्यू 1, M का वैल्यू 13, इसका वैल्यू P का वैल्यू 16। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये हो का गया है, इसमें 2 गुणा हुआ 18 दूना 36 और 1 को वैसे ही लिखा गया है, 13 को वैसे लिखा गया, फिर 16 दूना मेरे दोस्त कितना 32। मतलब कह सकते हो आखिरी वाले में 2 का गुणा कर दिया गया है, और जो बीच का है मेरे दोस्त, वो बीच का जो नंबर है वो सेम टू सेम वैसे लिख दिया गया। जैसे हम कह दें इसका वैल्यू 4 होगा, ई का वैल्यू 5 12 और इस यल का वैल्यू 12। इसमें मेरे दोस्त 2 का गुणा कर दोगे, 4 दूना 8, या 5 को वैसे रहने दो, इस 12 को ऐसे रहने दो, इस 12 में 2 का गुणा कर दोगे, 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। तो 85 12 24, तो 85 12 24 कहाँ है मेरे दोस्त, 85 12 24 ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 85, 12, 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बता रहे हैं ना, एकदम टेक्निकल टाइप क्वेश्चन कराएंगे जो आपको हुबहू एग्जाम में मेरे दोस्त फंस जाए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे शेर, इसको लगाइए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। बताइए किन दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए कि समीकरण बराबर 124 प्राप्त हो जाए। तो ये लगेगा जीटीओ से, ऑप्शन उठाना पड़ेगा, ऑप्शन ए बी सी डी जो उठाओ फिट कराओ, लेकिन कहा है कि पैटर्न सही उतरना चाहिए बराबर 124 के, मतलब 124 इधर 124 इधर प्राप्त हो जाए। बोलो ये सब सवाल मेरे दोस्त जब आपको बॉडमास फार्मूला नियम पता है ना, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है। फार्मूला पता कि नहीं, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग ये आपको जानना पड़ेगा और आपको ये जान लीजिए। और इसके बाद आपको जो है ना ये जानना पड़ेगा। और सेकंड चीज और का ये कैलकुलेशन आपको जबरदस्त होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन उठाओगे, आप एकदम स्लो कैलकुलेट करोगे, थोड़ी सेट कर पाओगे। थोड़ा यूजिंग कॉमन सेंस लगाना पड़ता है इसमें। क्या लगाना पड़ता है? यूजिंग कॉमन सेंस। ठीक है, ये नहीं पूरा गुणा करा दो। देखिए हम बता रहे हैं, देखिएगा अगर हम पहला उठा लें ऑप्शन 7 और 24 को चेंज कर दें, मतलब यहाँ लिख दें 24, यहाँ लिख दें 7। ठीक, अब सबसे पहले भाग होगा तो कहा मेरे मुन्ना 7 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, इकाई से कैंसिल कर दो। यूजिंग कॉमन सेंस बताए थे लगाना है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला 7 और 15 को चेंज कर दिया जाए। देखिएगा 7 और 15, यहाँ लिख दो 7, यहाँ लिख दो 15। हाँ, अब इसमें भाग जाएगा 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा 15 7 105, 105 में 40 जोड़ के अगर 3 घटाओगे का 24 आएगा? कतई नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ऐसे गुणा कराना यूजिंग कॉमन सेंस है, ये नहीं ये पूरा गुणा कराते बैठोगे तो बैठे रह जाओगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। 24 और 8 को चेंज कर दिया जाए, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 24। अब का 8 में 24 का भाग जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत होगा ना, बटे सटे में आएगा। तो जहाँ बटे वाला है पहले कैंसिल कर दो इसको, तब आगे चेक कर लेना, तब इस पर आना। अब 24 और 40 को चेंज कर दिया जाए तो जहाँ 24 है वहाँ 40 रख दो, जहाँ 40 है वहाँ 24 रख दो। ठीक है, अब भाग दो 8 का नाम 8, 8 5 40। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए 15 7 105 और प्लस कितना मेरे दोस्त 24 और माइनस कितना है तो कट गया कितना 8। ठीक है, देखिएगा माइनस कितना 8 बराबर कितने के 124 के। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? देखिएगा हाँ 8 5 40 से 5 बार गया है ना, 8 5 40 से कितना बार गया? 5 बार। अब इसको जोड़ दोगे 105 और 24 129 और ये कितना है 5 है। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, माइनस 5 और बराबर 124 की। अब 129 में से 5 घटा दोगे 124 आएगा, ये भी बराबर कितना मेरे दोस्त 124, 124 बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी ना, 7 लोग हो गए ना, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके। अगर आपका ना उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिएगा ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? बोलो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? कमेंट करिए मेरे दोस्त, बोलो बताइए। देखिएगा पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा, बाएं सिरे पर कौन बैठा। पहले आपको यह जानना होगा, अगर उत्तर की तरफ मुंह होगा तो उनका लेफ्ट राइट किधर होगा ना। अगर मेरे दोस्त आपका उत्तर की तरफ मुंह कहा गया तो आपका इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर का हो जाएगा राइट हो जाएगा। मतलब सीधी बात, जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट। तो हम कह सकते हैं तो 7 लोग को बैठा दें, सबका मुंह उत्तर की तरफ कर देना, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप स्वतंत्र हो, किसी को भी
कहीं से भी बैठाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात का पता होना चाहिए जिसका क्लू मतलब कोई ऐसा संख्या मतलब अक्षर हो जिसके दाएं बाएं कुछ ऐसा ठीक ठाक दिखता हो, वहीं से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है मेरे दोस्त, हम यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इधर हो जाएगा आपका बायां, इधर हो जाएगा आपका दायां। कहा गया है ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो ई का दायां इधर होगा, 2 व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति बैठ गए। अब आगे कहा गया ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो मेरे दोस्त इधर तो बैठा नहीं सकते हो, तो ए को यहाँ बैठा दोगे, ए या 2 व्यक्ति हो गए ना। ई 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ई और ए के बीच 2 व्यक्ति हो गए। आगे कहा गया है ना बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो बी है मेरे दोस्त, जो बी है ना, बी जो है ए के दाईं ओर, ए का दायां इधर होगा दूसरे स्थान पर, तो 1 2 बी यहाँ हो जाएगा। बी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। आगे कहा गया है मेरे दोस्त डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब कहाँ बैठा दें? जो डी है मेरे दोस्त, डी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी एफ को यहीं बैठा, ये सीटें ही खाली है, और कहाँ बैठाओगे? और दोनों जने कहीं साथ बैठा ही नहीं सकते, सब सिंगल सिंगल सीट है। तो डी एफ के दाईं ओर बैठा है ना, जो डी है मेरे दोस्त एफ के दाईं ओर बैठा है। सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। सी जो है, सी जी के बाईं ओर, ठीक बाईं ओर नहीं कहा है, बाईं ओर, तो सी जो है मेरे दोस्त जी के बाईं ओर बैठा। अगर हम सी को यहाँ बैठाएंगे, जी को यहाँ बैठाएंगे, तो जी के दाहिने हो जाएंगे सी। तो मेरे दोस्त सी को हम यहाँ बैठाएंगे, जी को यहाँ बैठाएंगे, यही कहा सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठे हैं। देखिए सी के बाएं, जी के बाईं ओर सी बैठा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या पूछा गया है हमसे पूछा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं सिरे पर मेरे दोस्त सी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन बैठा है? सी बैठा है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये तो 110% ऐसे सवाल बनते हैं, बताइए आप। 110% ऐसे सवाल बन रहे हैं, भर भर के बन रहे हैं, बताइए आप लोग। क्या है? क्रिकेट का संबंध बैट से, बैडमिंटन का संबंध किससे है? बोलो। क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो बैडमिंटन का संबंध किससे है? बोलो, बताइए। ये तो कमेंट कर सकते हो। देखिए हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो बैट होता है, और जब बैडमिंटन खेलते हैं ना, एक ऐसे बनता है ना फिगर, ऐसे जो रहता है यार, यहाँ थोड़ा ऐसे रहेगा पकड़ने वाला, ऐसे नहीं रहता है, इसी कहा जाता है ना, इसी को, इसको क्या कहा जाएगा? बैडमिंटन जो चिड़वा, इसको क्या कहा जाएगा? रैकेट। अगर क्रिकेट संबंध बैट से है तो बैडमिंटन का संबंध रैकेट से, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? रैकेट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं। इसको लगाइए। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा? इसमें तो चारों ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा किस 2 चिन्ह को बदल दिया जाए कि बराबर 102 हो जाए, इधर भी 102 हो जाए, इधर भी 102 हो जाए। बोलो बोलो बोलो, और कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए आप लोग कृपया। ठीक है, कमेंट करते रहिए, देखते हैं कौन कमेंट कर रहे हैं। बहुत सही, कमेंट करते रहिए, बोलो बताइए। अब इसमें क्या है ना, एक कब लगा पाओगे? जब आपको किसकी जानकारी होगा मेरे दोस्त? बॉडमास फार्मूला की जानकारी होगा। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और वो भी कैसे? फास्ट तरीके से। और फास्ट तरीके का मतलब कहा, यूजिंग कॉमन सेंस ऊपर वाले कृपा से होनी चाहिए। अब वैल्यू पुट कराना शुरू कर रहे हैं हम, देखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देख लिया जाए ना, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए उठाया जाए, माइनस और प्लस को चेंज कर दिया जाए मेरे दोस्त। ठीक है, माइनस और प्लस को, सॉरी, माइनस और प्लस को चेंज कर दिया जाए। इसका मतलब जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले भाग हल होगा और बराबर 102 को आना चाहिए। थोड़ा यूजिंग कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको। अगर इसमें भाग दे दोगे तो कितना? 5 × 3 = 15, ठीक है,
5 3 15 हो जाएगा और 3 बार गया। अब इसका मतलब हो गया 16 85, 16 छक्का 96 ए और 165 और 3 जुड़ जाएगा और 165 और 3 जुड़ जाएगा ना मेरे दोस्त, 165 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 168 माइनस 96 का 102 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, 102 के बराबर नहीं आएगा। यही यूजिंग कॉमन सेंस लगाना है आपको। प्लस और गुणा चेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ प्लस कर दो और यहाँ क्या कर दो, गुणा कर दो। देखिए 102 के बराबर आना चाहिए। 5 का नाम 5, 5 यहीं 15, ठीक है, 5 का नाम 5, 5 यहीं 15, ठीक है बच्चा। अब देखिएगा 5 का नाम 5, 5 यहीं 15, अब उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, गुणा होगा, गुणा होगा ना। अब ये तो गुणक चिन्ह हो गया है, ये माइनस है, तो का मेरे दोस्त ये गुणा है 5 यहीं 15, ये कितना 6 3 18, 18 6 16, 18 और 16, 18 16 जोड़ दोगे अब 165, 18 16 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18 16 जोड़ दोगे हो जाए 34, 34 में से 65 165, 165 में 34 घटाओ का 102 आएगा, नहीं आएगा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया बच्चा, कैंसिल। प्लस और भाग, यहाँ प्लस यहाँ भाग कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए प्लस कर दीजिए। अब तो मेरे दोस्त 5 में 6 भागन जाए ना, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का हो गया, करेक्ट हो गया, सही है, यही का आपका करेक्ट है। देखिए चेक करा दे, देखिएगा भाग और माइनस, यहाँ कर दो माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ कर दो भाग। ठीक है, और सबसे पहले बॉडमास फार्मूला सबसे पहले भाग ही हल ही होता। 15 का नाम 15, यहाँ देखिए 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, 11 बार गया है मेरे दोस्त। अब देखिए गुणा करा दीजिए, देखिए का बचा 11, ठीक है 11, ये तो हल हो गया, 11 माइनस 5 प्लस है 16 छक्का 96 बराबर 102 का आना चाहिए। ठीक है, अब इसको दोनों जोड़ दीजिए, 11 और इसको जोड़ दोगे 96 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 और 6 कितना 7 और 9 1 10, 107 में से माइनस 105 करोगे 102 के बराबर आना चाहिए। अब इसको 107 में से 5 घटा दोगे कितना आ गया 102 और बराबर कितना 102। ठीक है, 102 102 बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त। ये सब सवाल ये जान लीजिए एग्जाम में भर भर पूछे जाएंगे ना, और आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, बोलो बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो बोलो बोलो, बताइए, ना लगा पाओगे हमें पता है, बोलो कितना आएगा, बोलो। ये सब बड़ा टेक्निकल टाइप सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर हम कह दें 16 छक्का 96 16 85, हाँ अगर हम 16 में 5 का गुणा करा दें -4 कर दें, 16 85 -4 76 आ जाएगा, करेक्ट है। अब इसमें देखिएगा 5 गुणा करा के -4 कर दें, 12 पंजे 60 -4 56 आ गया। अब इसमें किससे गुणा करा दिया जाए, 5 से गुणा करा दो और 4 माइनस कर दो, तो यहाँ का रखना पड़ेगा 5 5 25 और -4 कर दोगे 21 आ जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा वैल्यू मेरे दोस्त 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए, संख्या 86 कितना है, 86 12 34 771 में अंकों के भीतर ही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। बताइए, ये सब रीजनिंग सवाल एकदम हल्के फुल्के होते हैं, चाहोगे तो आप पूरा करके आओ, जितना रीजनिंग पूछो पूरा सटीक कर लोगे, सिर्फ रीजनिंग प्रैक्टिस का खेला है मेरे दोस्त। बताइए, बोलो क्या करना है। देखिएगा इसको लगा दीजिए, कितना 86 है, उसके बाद कितना है 12 है, 34 है, उसके बाद 34 बाद कितना है 571 है, ठीक है, यही 86 12 34 86 12 34 571। अब इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब समझ रहे हो बढ़ते क्रम में, असेंडिंग आर्डर,
ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में लिखोगे मेरे दोस्त, सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। ठीक है ना, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर है, कोई 2 बार रिपीट है? देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 1 2 बार है ना, 1 को 2 बार लिखे, बढ़ते क्रम में लिखोगे तो 1 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त ना, 1 2 बार लिखा जाएगा। अब एक कहा जा रहा है कौन सा, यही कहा जिनके स्थान अपरिवर्तित है। देखिए 8 6 2 3 3 ना। अब देखिएगा, बात समझिएगा, ये इनका स्थान ले लिया, ये इनका स्थान ले लिया, ये इनका स्थान है। ठीक है बच्चा, अब बात समझिए, ये इनका स्थान है, ये इनका स्थान है, कोई बदला है? देखिए इनका स्थान, ये इनका है, ये 7 जो है 7वें स्थान पर, यही एक ही नहीं बदला है, सब बदल चुके हैं, एक नहीं बदला। ऑप्शन नंबर ए, वो भी का है 7। ठीक है, आरोही क्रम में जब लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो देखिए 8 था, 8 जगह 1 आया, 6 था, 6 जगह 1 आया, 1 था 1 जगह 2 आया। ठीक है, 2 था 2 जगह 3 आया, 3 जगह 4 आया, 4 जगह 5 है, 5 जगह 6 है, 7 जगह 7 ही आया, यही एक ही नहीं बदला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक ही स्थान है जो नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, ऐसे इसी सवाल बनेंगे, आप लोग बने रहिए बस। इसको लगाइए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए मेरे दोस्त, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, बताइए, बोलो मेरे दोस्त, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए, बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें कोई दम ही नहीं है, इसमें का दम है? देखिएगा 115 और प्लस 2 कर दोगे 117, प्लस 2 कर दोगे 119, प्लस 2 कर दोगे 121, प्लस 2 कर दो 123, प्लस 2 कर दोगे 125। 125 कहाँ है ऑप्शन नंबर? ये करेक्ट है। ये तो एकदम हल्का सवाल है नंबर सीरीज का, इसमें कोई दम ही नहीं है। ठीक है, और कमेंट करते रहिए, लाइक वाला बटन दबाइए। बताइए, इसमें बताइए यस ई क्यू यू ई एन टी आई ए एल शब्दों में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही, जिनके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं? बताइए मेरे दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर है ना, ये वाला रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं। बताइए, मतलब कह सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला में जितना डिस्टेंस हो उतना डिस्टेंस यहाँ हो, ऐसे कितने अक्षर हैं? बताइए, बोलो। इसका कई तरीका है लगाने के लिए, हम सबसे बढ़िया बता देंगे। वैल्यू देखिएगा, इसको कोड करके लगाना है। का है यस ई क्यू यू यस ई क्यू यू ई यस ई क्यू यू ई एन टी आई ए एल। ठीक है, यस देखा, यस ई क्यू यू ई एन टी आई ए एल। अब देखिएगा, इसको क्या करना, आपको नंबरिंग कर देना। देखिएगा, नंबरिंग कर दोगे बहुत जल्दी आएगा। देखिएगा 19 5 17 21 5 14 20 9 1 12। ठीक, अब देखिएगा, इसे हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं, जैसे कह दिए। देखिए समझिएगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कोई मैच नहीं किया। अब देखिएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई नहीं मैच किया। 17 18 19 20 21 22 23 24, कोई नहीं मैच किया। 21 है मेरे दोस्त, 21 सब छोटे हैं तो गिनने की जरूरत नहीं है। 5 6 7 8 9 10, कोई नहीं मैच किया। 14 15 16 17 18, कोई नहीं मैच किया। 20 है, सब छोटा है, गिनने की जरूरत नहीं, जब सब छोटा निकले गिनने की जरूरत नहीं। 9 10 11 1 12 नहीं। अब इधर से इधर जाइए, देखिएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कोई नहीं। 1 2 3 4 5, एक मैच कर गया। 5, देखिए एक मैच कर गया। ठीक है बच्चा, एक मैच किया कि नहीं किया? देखिएगा ए वाला, देखिएगा है ए वाला। 1 2 3 4 5, जब एक मैच कर जाए, इना है खुशी हो रुक जाए,
नहीं, आगे गिनिए, 5 6 7 8 9, बस। अब देखिए 9 10 11, देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं मैच किया, 20 है, 21 22 23 24 25 26 नहीं मैच किया, 14 15 16 17 एक और मैच कर गया, देखिएगा 14 15 16 17 18 19 एक और में, देखिएगा 14 15 16 17 एक मैच कर गया, 17 फिर 18 19 एक और मैच कर गया। कितने हो गए मेरे दोस्त? 2 ऊपर हो गए, 1 ही, 3 हो गए। ये नहीं 17 मैच कर दिया खुशी हो रुक जाए, नहीं आगे बढ़ जाना है। अब देखिए 5 6 7 8 9 नहीं मैच किए, 21 है, सब छोटे गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा 21 है, सब छोटे गिनने की जरूरत नहीं है। अब 17 18 19, 17 18 19 एक और मैच कर गया। अब 5 6 नहीं मैच किए, तो 2 3 4 कुल कितने मैच कर रहे हैं मेरे दोस्त? 4। 4 ऐसे अक्षर हैं मेरे दोस्त जितने जितना इसमें डिस्टेंस है, इस मतलब जो नंबर जो अक्षर लिखा है जितना इसमें डिस्टेंस है उतना ही अंग्रेजी वर्णमाला में भी डिस्टेंस होगा, ठीक है बच्चा। चलिए इसको लगाइए। सभी कथन निष्कर्ष है, सभी पतंगे वायुयान है, सभी वायुयान कागज हैं। निष्कर्ष है सभी पतंग कागज हैं, कोई भी कागज वायुयान नहीं है। हाँ बताइए, ये तो ऐसे ही लग गया। देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, ये निगेटिव है तो सरासर का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ही का हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सभी पतंगे वायुयान हैं, सभी पतंगे जितना पतंग है मेरे दोस्त, सभी पतंग सभी पतंग का है मेरे दोस्त वायुयान है, सभी पतंग वायुयान है और सभी वायुयान कागज हैं। जितने वायुयान हैं मेरे दोस्त कहाँ हैं? कागज हैं, कागज हैं। अब कहा गया है पहला निष्कर्ष सभी पतंगे कागज हैं, जितना पतंग है कागज है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। देखिएगा पतंग यहाँ है मेरे दोस्त, कागज यहाँ, सभी पतंग कहाँ है? कागज हैं। अब आगे कहा गया कोई भी कागज वायुयान नहीं, जब ये दोनों पॉजिटिव है निगेटिव रहेगा तुरंत सरासर गलत होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ठीक है बच्चा, केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? डाउट हो तुरंत कमेंट करिएगा और लाइक वाला बटन दबाइए और आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका आंसर बताइए। ये सब तो हम ऑफलाइन क्लास में धुआंधार पढ़ा रहे हैं, इसको बताइए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का सवाल बना है, बोलो। देखिएगा ये सब सवाल में कोई दम नहीं होता, कमेंट करोगे देख ले रहे हैं, देख लीजिए, कमेंट करिए फटाफट करिए, देखते हैं को किसका आंसर आया। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वां अक्षर के दाईं ओर कौन सा मेरे दोस्त? 7वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसका नियम होता है जब समान दिशा में जाओगे, देखिएगा जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या करना? प्लस कर लेना, जोड़ लेना है। जब राइट से आप लेफ्ट जाओगे तो क्या करना? प्लस कर लेना। मतलब जब विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा, जब समान दिशा में जाओगे तो माइनस कर लेना है। जब मेरे दोस्त समान दिशा में जाओगे तो क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है, ठीक है। अब 19 में से अगर 19 में से 7 घटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा आपका? 19 में से 7 घटा दोगे आ गया कितना? 12। अब दाहिने से मेरे दोस्त, दाहिने से 12वां अक्षर होगा, दाहिने से 12वां अक्षर होगा, इसको हम लेफ्ट में चेंज करने के लिए आप किससे घटाओगे? 27 माइनस 12, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट का योगफल कितना होता है? लेफ्ट प्लस राइट का योगफल मेरे दोस्त अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है? 27 होता है। तो हमेशा आंसर लेफ्ट में देना है, तो 27 माइनस 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 15। 15 का वैल्यू का होता है? ओ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऐसे सवाल बनेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर कमेंट करिए। 5 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी और ई, एक है ना, ई का वजन अलग अलग है। एक ए कम से कम 2 व्यक्तियों से भारी है। ए जो है कम से कम मेरे दोस्त 2 व्यक्तियों से भारी है, अधिक से अधिक सबसे भारी हो सकता है। हाँ, बी डी से भारी है,
अब भारी है केवल सी और ई बी से हल्के हैं, इनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है? इनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है, यही पूछा गया है, बताइए। कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करते रहिए, बोलो। देखिएगा सवाल है मेरे दोस्त, 5 व्यक्त ए बी सी डी और ई अलग अलग वजन है। ए जो है मेरे दोस्त कम से कम 2 व्यक्तियों से भारी है। ए जो है ना कम से कम 2 व्यक्तियों से भारी है, कम से कम, और अधिक से अधिक चाहे सबसे भारी हो सकता है, लेकिन 2 व्यक्तियों से वो कम नहीं हो सकता। मतलब कह सकते हो ए होगा तो एक नीचे कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति। ए जो है कम से कम 2 व्यक्तियों से का है? भारी है। ठीक है, आगे कहा गया है मेरे दोस्त डी बी से भारी है। डी जो है मेरे दोस्त, डी जो है ना बी से का है मेरे दोस्त? भारी है। डी बी से भारी है। केवल सी और ई बी से हल्के हैं। केवल सी और ई जो है देखिएगा, केवल सी और ई बी से का है मेरे दोस्त? हल्के हैं। तो केवल सी और ई, अगर हम सी और ई को यहाँ कर दें, केवल सी और ई अगर बी से हल्के हैं, अगर ये कहा जा रहा है केवल सी और ई बी से हल्के हैं, हाँ, बाकी इसका मतलब सब ओजनदार होंगे, ना समझ पाए। अगर हम कहें केवल सी और ई बी से हल्के हैं, तो मतलब यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएंगे। और आगे कहा गया डी बी से भारी है। ये देखा, एक चीज यही समझना है, ए देखिए, एक कम से कम 2, ए जो है कम से कम 2 व्यक्ति से भारी है। कम से कम मतलब समझ रहे हो, मतलब 2 व्यक्ति से कम 2 व्यक्ति से भारी है, उससे मतलब चाहे सबसे भारी हो सकता है। जिसे हम कहते हैं कम से कम आप 2 विषय में फेल हो, नहीं, कम से कम आप 2 विषय में पास हो, मतलब 2 विषय में कम से कम पास हो, ऊपर चाहे जितना विषय में पास हो। कम से कम मतलब ये होता है, जैसे हम आपके पास लड्डू थाली लेके जाएं, हम कहें कम से कम 2 लड्डू लेना है, 2 लड्डू से कम नहीं लेना, ऊपर चाहे जितना ले लो। तो वही चीज है, ए जो है मेरे दोस्त ना, ए जो है ना कहाँ हो जाएगा? सबसे टॉप पे हो जाएगा। सही है, अब यही समझिएगा। देखा, एक कम से कम यहां लगा है, इनको रोक दीजिए। डी बी से भारी है, डी जो है मेरे दोस्त, डी बी से भारी है, सी ई और बी से हल्के हैं। तो इसमें कहा गया दूसरा सबसे भारी कौन है? तो दूसरा सबसे भारी कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, डी करेक्ट। ठीक है, सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। आर टी से लंबा है, हाँ, आर टी से लंबा है, पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं, हाँ, जिसकी ऊंचाई पी और टी के बीच में है, या टी से लंबा है ना, यही कहा गया ना। देखिएगा, आर टी से लंबा है, पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं, जिसकी ऊंचाई पी और टी के बीच है। यदि टी सबसे लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? बताइए, यदि टी सबसे लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? बोलो बच्चा, अगर टी सबसे लंबा है सबसे छोटा कौन है? इसको, ये सब क्वेश्चन कंसलेशन मेथड से होगा। हमसे पूछा गया सबसे छोटा ना। देखिएगा, आर टी से लंबा है, हाँ, यदि टी सबसे यदि टी से लंबा है, सबसे लंबा समझिए, यदि टी से लंबा है, तो देखिए हमसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है ना, तो ये बड़ा निकलेंगे, उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कहा गया, देखिए आर टी से लंबा है, आर जो है मतलब टी से लंबा है, आर को कट कर दो, आर कैंसिल हो गया। आर अगर टी से लंबा है तो आर कैंसिल हो गया, हमें छोटा निकालना है ना। टी से लंबा है, पी और क्यू, देखिएगा, पी और क्यू दोनों यस से लंबे हैं, पी और क्यू दोनों यस से लंबे हैं, पी और क्यू ये दोनों कैंसिल हो गए हमसे, तब तो है ये एस हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कैसे लगाए हैं? इसमें पूछा गया सबसे छोटा कौन है ना, सबसे छोटा कौन है ना। देखिएगा, अगर सबसे छोटा कौन है तो जो सबसे लंबा रहेंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। हाँ, सबसे छोटा कौन है तो हमें जो ऑप्शन से जो सबसे लंबा रहेंगे उनको कैंसिल कर देंगे। देखिएगा, आर टी से लंबा है, जो लंबा है उनकी का हमें जरूरत है। पी और क्यू दोनों यस से लंबे हैं, मतलब ये दोनों जो है यस से लंबा हैं, पी और क्यू दोनों यस से लंबा हैं, पी और क्यू ना, पी और क्यू दोनों का है यस से लंबे हैं, तो ऑप्शन पूरा कैंसिल हो गया। तो यही बी बचा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी सबसे छोटा होगा। ऐसे लगाना, सेट करने बैठोगे तब टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको लगाइए मेरे दोस्त,
इसको लगाइए। निम्नलिखित में कौन सी या कौन सा विकल्प दी गई आकृति को स्वरूप मतलब पैटर्न को पूरा करेगा, मतलब इस जो खाली स्थान है इसमें से कौन सेट कर दिया जाए वो कंप्लीट हो जाए, बताइए। बोलो। फिगर सवाल पूछेंगे ना, नॉन वर्बल रीजनिंग सवाल बनेंगे, ठीक है बच्चा। बोलो। देखिएगा इसमें लगना कैसे है मेरे दोस्त, इसका जो ये जो है ऐसे क्वेश्चन, ये देखिएगा 1 2 3 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये सब सवाले मेरे दोस्त कंसलेशन मेथड से लगते हैं, कंसलेशन मेथड से। अब देखिए कंसलेशन मेथड पहला इसको देख लें, कंसलेशन मेथड इसमें हुआ क्या है, देखा इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, इसको ऐसे लिया है कि इसे हमें ऐसे ठप से लगाना है। ये मन देखा ई वाली लाइन एक्स्ट्रा है, यहाँ देखिए कोई में है नहीं, ये कट हो गया। अब ये वाला देखिए, इसमें देखिएगा हेया बॉर्डर दे दिएगा, इसे बॉर्डर दे दिए, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए और इसमें देखिए, इसमें ये वाला लाइन ऐसे दे दिए, यहाँ दिया गया कहीं नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, सही हो गया, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। चलिए इसको लगाइए। नेक्स्ट इसको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है ना। यहाँ आप दर्पण रख दोगे, यहाँ इसे दर्पण रख दोगे तो मेरे दोस्त कौन सा फिगर बनेगा, बताइए। यहाँ दर्पण रख दोगे तो कौन सा फिगर बनेगा, बोलो। ये तो अनहरव आदमी कर लेंगे। हाँ दर्पण रखोगे, ये तो सीधा 5 है, ये सीधा 5 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये ऐसे है तो ये कैसे बनेगा, ऐसे है तो ऐसे बनेगा, ये तो पूरा उल्टा ही हो गया है। अब यह उल्टा हो गया है, ऑप्शन नंबर है यही का है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर है ये डी का हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे है तो ऐसे पलट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब जब नॉन वर्बल रीजनिंग पूछे कंसलेशन मेथड लगाना है आपको, आप हमेशा सुखी रहोगे, ठीक है बच्चा। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन समाप्त हो गए। क्लासें कैसे लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।